थे और मेरा 9 मिनट कम सेकंड में मेरा पूरा डेटा खत्म हो गया। मतलब टाइपिंग का, हाँ, लॉजिटेक का कीबोर्ड था, बहुत अच्छा था, मतलब लग रहा था कि और टाइप करे, लेकिन वर्ड्स ही नहीं था। जब वर्ड खत्म हो गया, वर्ड खत्म हो गया, लास्ट में सबमिट हुआ तो वर्ड खत्म हो गया। हाँ, खुद से सबमिट कर सकते हैं, हाँ, खुद सबमिट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये वाले जो भैया हैं इनका ऑटो सबमिट हो रहा था, मतलब इनका मैनुअल सबमिट हो गया था। पर इधर जो आपको भैया दिख रहे हैं इनका जो टाइपिंग किए थे, इनका भी टाइपिंग बहुत अच्छा था, पर ये सबमिट नहीं कर पाए थे। इसके कारण क्या नुकसान हुआ था वो आपको देखने के लिए मिलेगा अभी। ये जो इंटरव्यू है ये वर्नियम एजुकेशन के द्वारा लिया गया है। वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उनका टाइपिंग का अपना कोचिंग है और वो यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। तो उनका जो है आप देखिए, वो उनका वीडियो भी जाके देखिए, उनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। और उनका जो पढ़ाया हुआ है उनसे बहुत सारा क्वेश्चन लड़ रहा है, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और चलिए इस वीडियो में ये वाले जो भैया हैं इनका अलग से देखते हैं कि जब हम 7 मिनट लगभग 30 सेकंड में अपना हम टाइपिंग कंप्लीट कर लिए, अब वहाँ पे टाइप करने के लिए कोई डाटा ही नहीं बचा, तो एटलीस्ट ऑटो सबमिट हो जाना चाहिए था। जी, ये तो होना चाहिए। सबमिट का ऑप्शन एनेबल शायद हुआ था बट ध्यान नहीं दिए, और यह जो रिपोर्ट कार्ड बना तो उसमें से हमारा टाइपिंग 10 मिनट्स का हो गया। अगर वो ऑटो सबमिट होता तो 7 मिनट 30 सेकेंड में हमारा पूरा की स्ट्रोक, तो वो हमारा स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाता। तो आपने देखा कि यहाँ पे 2 छात्र थे, एक छात्र ने सबमिट किया था, मतलब टाइम से पहले उन्होंने सबमिट किया था, उन्होंने 9 मिनट में अपना टाइपिंग ख़त्म कर लिया था। दूसरे जो छात्र थे उनका टाइपिंग भी बहुत अच्छा था, उनमें भी बहुत टैलेंट था, उनका टाइपिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने लेकिन 10 मिनट तक वो उनका पूरा टाइपिंग चला गया, वो सबमिट नहीं कर पाए। इसमें गलती किसी की भी हो सकती है, उसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अब देखिए जो प्रथम पहले वाले छात्र थे उन्होंने 1200 कैरेक्टर मान लेते हैं हिंदी में, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखें तो 1200 कैरेक्टर के आसपास ही दिया जा रहा है की स्ट्रोक। हर शिफ्ट में अलग अलग है, उसको भी अलग से देखेंगे कि हर शिफ्ट में अलग अलग की स्ट्रोक क्यों है, वो अलग वीडियो का बात हो जाएगा, ठीक है। तो 1200 कैरेक्टर मानते हैं कि एक शिफ्ट में हिंदी में आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने 9 मिनट में अगर सबमिट कर दिया तो 26 स्पीड उनका होता है, 26 स्पीड, जो कि पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है 25। अब देखिए ये दूसरा वाला जो है, अगर किन्होंने 1200 कैरेक्टर सही भी टाइप कर लिया है, लेकिन वो 10 मिनट तक वेट कर लेते हैं, ऑटो सबमिट मतलब मैनुअल सबमिट नहीं करते हैं, ठीक है, खुद से सबमिट नहीं करते, तो उनका स्पीड 24 हो जाएगा। और आपको पता है कि हिंदी में पास करने के लिए जो है आपको 25 स्पीड चाहिए, तो ये तो 24 हो गया, ये तो फिर आपको पता है कि क्या होने वाला है। और यहाँ पे 1200 कैरेक्टर अगर जो उन्होंने टाइपिंग किया था 7.5 मिनट में, मतलब कि 7.5 मिनट में जो उन्होंने टाइप कर लिया था, तो 32 उनका स्पीड होता है। अगर उन्होंने ये किया होता तो सोच सकते वो पैनल में कितना ज़्यादा आगे होते, इनका जॉब कितना पहले लगता। पर अब क्या कहें, अब देख सकते हैं कि अब ये जो है जिनका टाइपिंग की इनसे अच्छा नहीं था, पर ये अब पास कर जाएंगे और इनका अब कट ऑफ में नाम आएगा, इनका पैनल में नाम आएगा। तो समझ में आया कि क्या होता है, मतलब अगर आप ऑटो सबमिट मतलब आप सबमिट नहीं करेंगे तो फिर क्या दिक्कत होने वाली है, और आप सबमिट मतलब वेट करेंगे कि 10 मिनट तक अपने आप होगा, तो फिर उससे क्या दिक्कत आपको हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग, अब देखिए अभी कमेंट सेक्शन में आपको हम दिखाते हैं एक चीज़। तो सबमिट से रिलेटेड बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है कि जैसे देखिए ये एक कमेंट है, अगर आप इसको पढ़े तो इसमें लिखा हुआ, सर सबमिट का ऑप्शन नहीं आता है, आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था बट फिर भी नहीं था सबमिट का ऑप्शन। वहाँ के इन्विजिलेटर से पूछे पर वो बोले कि टाइम कंप्लीट होने के बाद ही ऑटो सबमिट होगा। अब बताइए, ये तो बहुत ही गजब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप टाइपिंग आपने किया है तो ऑटो सबमिट, अगर देखिए टाइपिंग में जब भी टाइपिंग लिमिटेड होता है, मतलब कुछ वर्ड फिक्स कर दिया जाता है, तो ऑटो सब मतलब कि मैनुअल सबमिट मतलब खुद से सबमिट करने का ऑप्शन देना चाहिए। ऑटो सबमिट होता है कि अपने आप सबमिट हो जाना, तो अपने आप भी सबमिट होगा लेकिन वो 10 मिनट बाद होगा। यही बात वो पहले वाले जो दूसरे वाले जो छात्र हैं उन्होंने बताया कि ऑटो सबमिट का ऑप्शन होना चाहिए था, कि जैसे टाइपिंग अपने आप खत्म हो गया, आपका वर्ड खत्म हो गया तो ऑटो सबमिट ले लो खुद ब खुद, पर ऐसा नहीं होता है। सबमिट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, आपको वहाँ जाके माउस से सबमिट करना होता है। देखिए यहाँ पे मैंने पूछा भी था एक क्वेश्चन कि यहाँ पे देखिए, बेल्ट्रॉन टाइपिंग टेस्ट में टाइपिंग से पहले टाइपिंग खत्म करने पर सबमिट किस तरह से करना पड़ता है। तो देखिए 84% छात्रों ने बताया है कि माउस से क्लिक करना होता है, ठीक है। तो ये, और दूसरा देखिए यहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन मैंने पूछा था कि बेल्ट्रॉन टाइपिंग टेस्ट के बाद सेव करने का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन था। अब देखिए यहाँ पर भी कोई छात्र हैं, उन्होंने भी देखिए क्या बताया है कि मेरे कुछ यहाँ पर देखिएगा, मेरे कुछ दोस्त का एग्ज़ाम हुआ और वो सब बोल रहे हैं कि सबमिट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो ये समझ में आया। तो ये यहाँ से आप देखिए, यहाँ बेल्ट्रॉन टाइपिंग टेस्ट के बाद सेव करने का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है पूछा, तो यहाँ पर भी देखिए 84% छात्रों ने बताया कि सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो अब ये गलती क्या है, इन्होंने इन्विजिलेटर से पूछा है
कि आपका टाइम मतलब ऑटो सब कैसे सेव करना है, तो अब वो बता रहे हैं कि टाइम के बाद होगा, तो ये तो गलत बात है। अब ये किसकी गलती है? ये बेटरन की गलती है या फिर जो एग्जामिनेशन हॉल जहाँ पे हो रहा है वहाँ जो इन्विजिलेटर बैठे हैं उनको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है, तो वो बता नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा, आपको मतलब कि जो है अवेयरनेस से एग्जामिनेशन देना होगा। टाइपिंग खत्म होने के बाद आपको चेक करना होगा कि ऑटो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। हर चीज़ इसमें इन्विजिलेटर से नहीं पूछना है, मतलब खुद ब खुद करना है, ठीक है। आप देखिए कि आपको क्या करने से फ़ायदा होगा। वहाँ सबमिट का ऑप्शन अगर हाईलाइट हो रहा है तो सबमिट का ऑप्शन में क्लिक कीजिए, फिर ओके आएगा, ओके कर दीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं। और देखिए अभी क्या यहाँ से पता चलेगा कि कट ऑफ का चक्कर ख़त्म कैसे होगा, कम स्पीड वालों का सिलेक्शन कैसे होगा। तो कम स्पीड वालों का सिलेक्शन तो आपने देखा कि जिनका ज़्यादा स्पीड है वो सबमिट कर ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, उनका टाइपिंग अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि ख़राब टाइपिंग है, टाइपिंग अच्छा है फिर भी सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका स्पीड तो कम हो जाएगा, और इतना कम हो जाएगा कि वो हो सकता है कि वो फेल भी कर जाए। तो ये तो बहुत ख़राब बात है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि टाइपिंग जिनका थोड़ा सा अच्छा है, उन्होंने दिमाग लगाया और ये सारा चीज़ मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करके वो रखते हैं, उनको मतलब पता है, सारा अवेयरनेस है, तो वो टाइपिंग वो सबमिट कर रहे हैं और सबमिट करने से उनका अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए कि 70% जो छात्र हैं, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र मतलब एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं जिनको पता ही नहीं है कि टाइपिंग आज होगा। मतलब उनको ये लग रहा है कि आज सिर्फ MCQ का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टाइपिंग करने के लिए बाद में बुलाया जाएगा। उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि पहले ऐसा होता था, पिछले बार जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पहले MCQ हुआ था, एग्जामिनेशन हुआ था, उसके बाद टाइपिंग बाद में हुआ था। तो ये जो बाद में टाइपिंग हुआ तो उनको वही लगता है, वो शायद अवेयर नहीं है। अब अवेयर नहीं है तो उनको पता ही नहीं है कि टाइपिंग, तो टाइपिंग वो क्या ही तैयारी करेंगे, ठीक है। तो और बहुत सारे लोग तो मतलब इस तरह से टाइपिंग कर रहे हैं कि जैसे एक एक ना उंगली से एक एक वर्ड टाइप कर रहे हैं, एक लेटर टाइप कर रहे हैं, तो उनका क्या ही स्पीड होने वाला है। तो यही बात है, 70% तो मतलब कॉम्पिटिशन से आउट हैं, आउट ही ना मतलब फेल समझिए, ठीक है। तो यहाँ से तो हो गया। अब 10% छात्र हैं जो कि ऑटो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसमें चले जाएंगे। अब 20% छात्र बचते हैं, मतलब 30%, यहाँ से आप देखिए 80% तो आउट ऑफ मतलब हो गए, ठीक है ना। 10% में वो भी आ जाते हैं जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट ही नहीं किया है, तो हिंदी जो सेलेक्ट नहीं किए हैं तो वो तो ख़त्म हो गई, क्योंकि उनका तो पैनल में नाम बहुत नीचे आने वाला है। उनका भी पैनल में नाम आएगा पर नीचे आने वाला है, ठीक है। अब 20% वो छात्र हैं जिन्होंने हिंदी चुना है या हिंदी इंग्लिश दोनों चुना है। इसमें से भी आप देखें तो ऑटो सबमिट का ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा कि 10% तो ऐसे भी आउट हो जाने वाले हैं, MCQ में फेल हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से 10% बचेगा। अब 10% में से जो बहुत सारे छात्र हैं, अब उनका सब चीज़ अच्छा है, तो उनका सब कुछ अच्छा है, तो उनका दूसरा जगह भी तो सिलेक्शन हो सकता है। अब उनका यही फर्स्ट चॉइस नहीं होगा, क्योंकि बेल्ट्रॉन का जो ये जो पोस्ट है, ये जो जॉब है, ये जॉब बहुत अच्छा नहीं है। हाँ जॉब है, लेकिन कोई इसमें करना नहीं चाहता। अगर आपको पता हो कि इसमें एक यूनियन बना हुआ है, जो यूनियन जो है इसके बेल्ट्रॉन के छात्रों के मतलब जो इसमें काम कर रहे हैं उसके अधिकारों के लिए लड़ता है। और बहुत सारा आप न्यूज़ भी देखे होंगे जिसमें कि लोग आंदोलन कर रहे हैं ताकि जो है उनको मतलब कि उनका जो जॉब है वो ज़्यादा सिक्योर किया जा सके। उनको थोड़ा कम से कम, अगर आप परमानेंट नहीं कर सकते हैं तो संविदा पे उनको कर दीजिए। आप परमानेंट नहीं कर सकते हैं तो संविदा पे कर दीजिए। संविदा पे कर देने से क्या होगा कि उनको बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, ठीक है, वो बाद में बात है। तो ये सारी बातें चल रही है। तो ये वाला जो पोस्ट है, ये मतलब बेरोज़गारी में तो आदमी कुछ भी करेगा, लेकिन इसको लोग फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते हैं। BSSC है, उसका भी वीडियो बनता है इस चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। BSSC है या फिर वो बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, बिहार कांस्टेबल है, और भी SSC वगैरह है, रेलवे है। रेलवे का भी बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है, तो बहुत सारे लोग तो दोनों जगह फॉर्म भरे होंगे ना। तो मतलब अगर देखिए तो 20% छात्र हैं जो कंपटीशन में, उसमें से भी 10% आउट हो जाएंगे वो ऑटो सबमिट और इंग्लिश को लेके, ठीक है। 10% में से 5% तो कम से कम इधर उधर चले जाने वाले, वो अपना कुछ अच्छा भविष्य देखेंगे। 5% ही बचते हैं। अब 5% अगर आप देखें तो यहाँ 5 लाख फॉर्म गिरा है, उसमें से अपसेंटिंग वगैरह कम से कम 1 लाख तो अपसेंटिंग हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। तो जिस तरह से बातें बता रहे लोग, लगता है कि 3 लाख लोग ही प्रेजेंट होंगे, कम से कम 2 लाख लोग तो ज़रूर एबसेंटिंग में जा रहे हैं, ठीक है। तो 3 लाख का अगर आप 4 लाख से भी देखें तो 20,000 लोग ही मतलब कि एकदम सिलेक्शन के में हैं। अब उनका भी कुछ भी हो सकता है। तो ये 20,000 लोग है, 20,000 लोग में तो आप सेलेक्ट हो ही जाएगा। बस आपको करना क्या है, CBT पास करना है, मतलब कि MCQ जो है उसको पास करना है, और एक टाइपिंग पास करना है। कोशिश कीजिए कि हिंदी टाइपिंग पास कर जाइए। तो और दोनों टाइपिंग का पास कर लेते हैं तब तो आप तो पैनल में बहुत आगे आइएगा। मतलब दोनों टाइपिंग में भी हिंदी का टाइपिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा तो आपका तो मतलब कि कट ऑफ का चक्कर तो आप देख ही रहे हैं कि अच्छे लोग जो हैं जिनका कि टाइपिंग अच्छा था वो तो कंपटीशन से ही बाहर हो जा रहे हैं। तो
और कम स्पीड वाला उनको हरा दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये वाला बात जो है ना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइपिंग में सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं ये दोनों एक ही एग्ज़ाम दे रहे हैं कि अलग अलग एग्ज़ाम दे रहे हैं। बहुत सारा बात इसमें आया, जैसे हलंत वगैरह है तो वो सब तो क्लियर कर ही दिए कि हलंत जो है आधा जो हो रहा है वो आराम से शिफ्ट से जैसे होता है सोनी टाइपिंग पे या RKC नवादा पे वैसे ही हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यही सारा बात था। बस आप अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर का एक बात है, रजिस्ट्रेशन नंबर का जो बता रहे हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर का भी बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर से भी जॉब मिलता है, इसमें भी इसका भी बात ध्यान होता है। तो इसमें अगर आप इसका जो है इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर का खेल होने वाला है। क्योंकि एक्चुअली लास्ट में जब आपको EPR सिस्टम से जॉब दिया जाएगा तो वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर का भी वैल्यू होता है। अब वो क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो जब वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, सब बातें तो होती रहेगी। और आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ आपको अगर चाहिए कि हाँ ये चीज़ मुझको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है या मेरे साथ यह दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में आप बोलिए। जो भी बोलते हैं मैं सबका जो भी है सबको मैं सपोर्ट करता हूँ, हेल्प करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।